मांगा का स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ककॉल चिकन शॉप का दृश्य, जहाँ पे एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर आवाज़ में कह रहा होता है, ली मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम शायद शहीद होने वाले हो। और यह व्यक्ति सजिटेरियस होगोयूटस संत होता है। तब ली कहता है कि ओ तैक्सो, तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से आखिरकार क्यों मरते हुए देखना चाहते हो? क्या ये इसलिए कि मैं 2 ड्रम स्टिक खा रहा हूँ, है ना? और यह बंदा तेरवा जागृत ली गुएन होता है, जो कि अपना मेन कैरेक्टर भी है। तभी तैक्सू थोड़ा-सा गुस्सा कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरा नाम ओ तैक्सू नहीं होगोयूटस है। तभी ली कहता है कि मैं समझ सकता हूँ दोस्त, तुम मेरे लिए इतना फ़िक्रमंद क्यों हो, लेकिन तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पे मारा जाऊँगा? जबकि मैं तुम 12 संतों से भी काफ़ी बड़ी-बड़ी विपदाओं का भी सामना कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम 12 संत से भी लड़ चुका हूँ। इसके आगे तैक्सू जो होता है वो कुछ कह नहीं पाता और एकदम से ही चुप हो जाता है। डिमन टावर का दृश्य दिखाया जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे सबसे भयानक शक्तियाँ रहती हैं जो कि इंसानों को ख़त्म करती है। और ये सब जो है वो 20वीं सदी की आखिरी दिन से जो है वो शुरुआत हुआ था, जब मॉन्स्टरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ में इंसानों को एक कोने में धकेल दिया। तभी कुछ देवता प्रकट हुए जो कि स्वयं को दिव्य देवता कहते थे, और उन्होंने इंसानों से वादा किया कि वो इन मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए उन्हें दिव्य शक्तियाँ देंगे। और उन्होंने इन चीज़ के लिए 12 जागृत लोगों का चयन किया और उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। 13वां जागृत व्यक्ति पैदा हो गया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसके ऊपर किसी भी भगवान का कोई भी आशीर्वाद नहीं था, और ये उन 12 संतों से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन है। तभी हमें वहाँ का दृश्य दिखाया जाता है, एक व्यक्ति काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को मार के उनके आगे खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इवल मुस्कान देते हुए कहता है कि और कौन हो सकता है, ये मैं हूँ, ली गुएन। तभी तेक्सु आता है और कहता है, सर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमने इस भी डिमन टावर पे विजय हासिल कर लिया। तभी ली कहता है कि मुझे तेक्सु ये दिखावटी सेवाएं मत दो, अगर देना ही है तो मुझे 5 सालों के लिए फ्राइड चिकन राइस खरीद के दे दो। तभी तेक्सु गुस्सा कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया मेरा नाम ओ तेक्सु नहीं होगो यूटस है, और क्या आप ये फ्राइड चिकन राइस से थक नहीं गए? तभी ली कहता है मुझे इसकी आदत नहीं है। तभी एक मोटा व्यक्ति कहता है कि ये सबसे बड़ी क्रिम्सन आई की विविधताएँ हैं, तो आइए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ मिले। तभी वो लड़के भी कहते हैं कि हाँ, ये जबकि इस क्रिम्सन आई की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, तो ये सबसे बड़ी आपदा भी है, तो हमें कम से कम 100 बिलियन वहाँ तो ज़रूर ही मिले, हम ये आइए सुनिश्चित करते हैं। तभी ली कहता है कि ठीक है, इसी के साथ हम भी एक डील कर लेते हैं कि हम 7 स्टार होटल के साथ एक साथ रह सकें, वो भी 10 सालों के लिए। और वो उठता है और सोचता है कि ये लोग शायद मान जाएँगे, और वो उन्हें कहता है कि 7 स्टार होटल के साथ एक साथ हम लोग रहेंगे। तभी वो मोटा व्यक्ति कहता है, हे ली गुएन, अगर आपको हमारे साथ रहना है और अगर आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप अपने घायल शरीर और अपने फेस को ठीक करवा सकते हैं, है ना? और वो इतना कह के आगे बढ़ जाता है कि इवल मुस्कान के साथ। ली कहता है कि ये कमीने हैं ना कि एक संत। वहीं पे ली सोच रहा होता है कि इनसे मुझे वैसे भी कुछ लेना देना है नहीं, अगर एक बार ये क्रिम्सन आई को मैं हरा देता हूँ तो इससे अपने सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ लूँगा। और वो लोग जाते जाते काफ़ी इवल मुस्कान दे रहे होते हैं, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम एक पीड़ित जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड ले सकें। लेकिन ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो और क्रिम्सन आई को हरा के सारे रिश्ते नाते इनसे तोड़ लेंगे। तभी वो लोग एक जगह पे जाते हुए ऊपर देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, और वो कहते हैं तो इस डीमन टावर का फाइनल बॉस ये है द क्रिम्सन आई। और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, उस डीमन बॉस के सामने वो लोग एकदम कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है वो पावरफुल लग रहा होता है, उसके सामने तो ये संत कुछ होते ही नहीं। तभी ली कहता है इसका प्रेशर से ही महसूस हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, बस देखने से ऐसा लग रहा है कि हमें चुटकियों में मसल देगा। तभी वो डीमन बॉस अपने मुंह को खोलता है और अपने जो शक्तियों का इस्तेमाल करते वहाँ पे कुछ तो करता है, जिससे जो पूरा गुफा जो होता है वो शेक होने लगता है। उन लोगों को समझ भी नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिरकार वो बॉस तो बस बैठा हुआ ही है। तभी उनके ज़मीनों का नीचे का जो दरार होता है वो बड़ा होते होते वहाँ से ज्वालामुखी निकलने लगता है, और देखते देखते ही वहाँ पे जो होता है ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो जो संत होते हैं वो सही टाइम पे बच गए होते हैं, वो साइड में हट चुके होते हैं। तभी ली कहता है कि इसने जो है अपना कॉस्मिक अटैक यानी कि अपनी एनर्जी से अटैक किया है हम पे, जो कि नीचे की तरफ से निकल रहा है। और वहाँ से दिखाया जाता है जो कि पूरे ही लावा होता है वो नीचे से निकलने लगता है, और वहाँ से पूरा लावा निकलते हुए बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से वो लोग बाल बाल बचते हैं और कहते हैं सच में ये बॉस कहलाने के लायक है, इसने बस बैठे बैठे हमारी हालत ख़राब कर दी। और लोग हवा में उड़ जाते हैं और लोग चीख और चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ तक कि उस डीमन टावर से भी बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
कॉस्मिक एनर्जी के साथ में रिएक्शन होते हुए काफ़ी बड़ी बीम निकलती है। यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी ब्लास्ट हो चुकी होती है। वहाँ पर से धुआं हटते ही हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की डर चुकी होती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। वहाँ से गोल से जितना दूर से एनर्जी निकली होती है काफ़ी बड़ा ही गड्ढा हो चुका होता है, जबकि उस डीमन बॉस ने कुछ किया भी नहीं होता है। ये देख के वो बॉस जो होता है वो वहाँ पे बस कुर्सी पे ही बैठा होता है और वो बैठे-बैठे ही काफ़ी ही ज़्यादा इविल स्माइल करता है उन संतों को डराने के लिए। और ये चीज़ देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो बॉस हमें बस चुटकियों में भी मसल सकता है। ये सोच के वहाँ से वो सारे लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी-अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। तभी ली कहता है ये कमीने संत, ये संत कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो इस डीमन बॉस को मारने वाला होगा, इस क्रिम्सन बॉस को जो मारने वाला होगा वो और कोई नहीं, वो मैं हूँगा। मैं यानी कि ल्यूग्वान इतना कहते हैं वो अपना एनर्जी पावर जो होता है वो ऐसे एक्टिवेट करता है और उसे क्रिम्सन आई बॉस पे अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला पहला इंसान बनूंगा। और इतने कहते ही वहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइसेस यानी कि काफ़ी सारे अटैक का हमें सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो कट छट रहे होते हैं, वहीं उनके उनके बीच में एक व्यक्ति नाइफ लेके खड़ा हुआ रहता है। उसके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। वहीं पे वो सारे मॉन्स्टर एक साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहीं पे ये अपना व्यक्ति ली गुएन होता है जो कि इतने सारे मॉन्स्टरों को देख के घबराता नहीं और कहता है कि जिसने भी मुझे धोखा दिया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें चीर फाड़ के रख दूंगा। और ये इतना कहते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो आ जाओ। और इतना कहते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सारे मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उन सब लोगों से बदला लेके रहूँगा। और इतने कहते कहते कोई हमें नरेटर वॉइस में बताता है कि यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं, लगभग 20 साल जो हैं वो बीत चुके हैं, क्या यहाँ का टाइम और गुफा का बाहर का टाइम सेम ही होगा। और ये व्यक्ति जा रहा होता है और कहता है कि तुम जो हो वो लास्ट हो और तुम जो हो यहाँ पे कैसे आ गए, आखिरकार तुम मेरे से बच के यहाँ पे आ ही गए हो तो ठीक है। वहीं पे वो मास्टर कह रहा होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। वहीं पे वो व्यक्ति उस पे रहम नहीं दिखाता और कहता है कि तुम आखिरी बचने वाले हो तो ठीक है, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। और इतना कहते हैं वो उसे भी जो होता है वहाँ पे क्रश करके मार देता है। और इसी के साथ कहता है कि हाँ, लगता है काफ़ी लंबी समय बीत चुकी है और आखिरकार लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आखिरकार ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो ही चुका है। तभी वहाँ पे गुफ़ा जो होती है वो शेक करने लगती है और पूरी गुफ़ा ही वहाँ पे ढहने लगती है। और वहाँ पे पूरा गुफ़ा ढहती है तो वो बंदा रेजिस्ट नहीं करता, उन गुफ़ा को मलबा के नीचे आ जाता है और वो कहता है आखिरकार फिर से सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और उन मलबों के नीचे जो होता है वो व्यक्ति वहाँ पे आ जाता है और पूरा जो मलबा होता है गुफ़ा का वो पूरा गुफ़ा ढह के उसी के ऊपर गिर जाता है और वो थोड़ा-सा भी रेज़िस्ट नहीं करता है। वहीं पे हमें बाहर का दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। वहीं पे वो कह रहा होता है कि और भी तेज़ भागो, और तेज़ भागो, क्या कर रहे हो तुम? और तेज़ भागो। वहीं पे वो कहता है कि मेरी राशि में तो ये नहीं लिखा था, मैंने जिससे दिखाया वो क्या था, आज मेरा किसी महान व्यक्ति से सामना होगा, लेकिन ये क्या है? ये वुल्फ्स मॉन्स्टर हमारे पीछे क्या है? लगता है मैं मरने वाला हूँ। उस ज्योतिषी ने मुझे गलत भविष्य बताया है। और वहीं पे वुल्फ मॉन्स्टर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उन पे हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों जो होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर चुका हूँ, नहीं मैं मर चुका हूँ। वहीं पे वो कहता है कि अब तक अगर ली गुआन ज़िंदा होते हैं तो हमारी ये हालत नहीं होती, इन मॉन्स्टरों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हम पे अटैक कर सकते हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है? वहीं पे वो सोच रहा होता है कि उस ज्योतिषी ने भी गलत कहा, लगता है आज मैं मरने ही वाला हूँ। वहीं पे हमें डीमन टावर का दृश्य भी दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सालों के बाद हमें इस डीमन टावर का दृश्य दिखाया गया। वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ एनर्जी निकल रही होती है, जो कि वो दोनों व्यक्ति भी देखते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वहाँ पर गेट खुल रहा होता है। और गेट खुलते खुलते ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हो चुका होता है। उन दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं वो रोशनी तुम्हें दिखी वो क्या चीज़ है, वो डीमन टावर के अंदर से आई। वहाँ तक कि वो पूरा डीमन टावर उड़ चुका होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ही गड्ढा बन चुका होता है। वो लोग मलबों के नीचे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, आखिरकार उस डीमन टावर से क्या चीज़ बाहर निकली है। वो लोग सामने की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या है, वो लोग देख पा रहे होते हैं और कहते हैं कि हे जिमिन, उधर देखो क्या तुम्हें कोई इंसान दिख रहा है?
वहीं पे जिमिन कहता है कि हाँ, मुझे कोई इंसान तो दिख रहा है पर वो अच्छे से नहीं दिख रहा। वहीं पे वो व्यक्ति उस टावर के नीचे खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मुझे धोखा दिया, मैं उन सभी से बदला लेके रहूँगा, बस तुम लोग मेरा इंतज़ार करो, मैं ये वापस आ चुका हूँ। गाइस देखो, मैं ज़्यादा देरी की वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, मैं 10-10 मिनट की ही वीडियो बना पाऊँगा क्योंकि मैं क्लास जाता हूँ, फिर मॉर्निंग में कंप्यूटर क्लास जाता हूँ और फिर आता हूँ तो एडिटिंग करता हूँ और फिर इसको ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा ही जो है वो तकलीफ़ आती है। तो आई होप आप मेरी मजबूरी समझ रहे होगे। बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी वीडियोज़ जो है वो आती रही, मेरी मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ घटिया है, इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ ब्लैक हार्ट मुझे बहुत पसंद है, आप लोग ब्लैक हार्ट कमेंट करना अगर आप लोग चाहते हो तो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर कमेंट कर देना ताकि मैं अगली एपिसोड भी बना के जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। मैं एक एपिसोड को बनाने जाता हूँ तो 1 या 2 घंटे तो मुझे ट्रांसलेट करने में ही लग जाते हैं। प्लीज़ गाइज़, मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो ब्लैक हार्ट ज़रूर कमेंट करना ताकि और मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं वीडियोज़ बना सकूँ और मैं देखूँगा और भी ज़्यादा टाइम निकालूँगा। अगर आप लोग अच्छे खासे कमेंट करते हो तो मैं और भी ज़्यादा समय दे के इसे 30 मिनट का वीडियो भी कर सकता हूँ, 30 से 20 मिनट का।